Hello students, let us understand the following question. Find the common difference of an AP whose first term is 5 and the sum of its first 4 terms is half the sum of the next 4 terms. So let's see given information in this question. तो हमें इस AP में क्या दे रखा है? In an AP first टर्म उसे हमने ए कंसीडर कर लिया और क्या ले रखा है 5 एंड कह रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 terms. Okay, so let's see solution part of this question. हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना. ओके, डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. लेट कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी. तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे. सम ऑफ एन टर्म्स है ना, तो क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो अब हमने क्या करना है फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है. तो n के प्लेस पे कितना आ जाएगा 4 और a के प्लेस पे 5 रख देंगे. तो इम्प्लाइज दैट S4 इज इक्वल टू 4 बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो S4 इज इक्वल टू देखिए तो कैंसिल हो गया 2 टाइम्स. तो 2 इन ब्रैकेट 10 प्लस में 4d और सॉरी 3d आ जाएगा ना. 4 माइनस 1 3 होता है तो इट इज 3d. तो इसको थोड़ा अगेन सॉल्व किया तो S4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6d प्लस में 20. ओके, इससे हमने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया. अब हमने क्या करना है नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा 8 टर्म्स का सम में से क्या करना होगा इस S4 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स. सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स ये कितना हो जाएगा S8 माइनस S4. तो S4 तो हमने फाइंड कर रखा है. S8 कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए यहाँ पर इसे नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स को हमने क्या अज्यूम कर लिया S अज्यूम कर लिया ओनली S है ना. तो ये हो जाएगा N 8 S8 है ना एक्चुअली. तो 8 बाई 2 सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू A मीन्स 5 यस 5 एंड प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी. ओके, और माइनस S4 का वैल्यू हमने फाइंड कर ही रखा है अभी 6d और प्लस में 20. तो यहाँ से कैंसिल होकर के कितना देगा 4. तो इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 10 और प्लस में 7d माइनस में 6d माइनस 20. ओके, तो इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 40 प्लस में 28d माइनस में 6d माइनस में 20. ओके, तो अब हमने क्या काम करना है यहाँ से थोड़ा इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 और 28d माइनस 6d इट बिकम्स 22d. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जो S है ना S4 है. ओके, ये हाफ इंटू S है. तो S4 की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. ये देखा 6d प्लस 20. तो यहाँ पर हम रख देंगे 6d प्लस में 20 इज इक्वल टू 1/2 और s की वैल्यू कितनी रख दी हमने 20 प्लस में 22
डी, और ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ओके, तो देख रहे हैं 6D, यस 6D प्लस में 20, और यहाँ से 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा 10 प्लस में 11D, है ना। तो यहाँ से देख पा रहे हैं इधर ट्रांसफर कर दिया तो 6D और माइनस 11D, और 20 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 10 माइनस 20, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस में 5D इज इक्वल टू माइनस 10, तो इम्प्लाई दैट डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 डिवाइड बाय -5, कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो हमने यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देना है। सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना 2। सो दिस इज फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड बाय दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।